आरआरबी जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आपको पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, मतलब बैंक में अगर आपको जॉब चाहिए वो भी अंग्रेजी के बिना, अंग्रेजी में अगर आपको दिक्कत आती है और आप चाहते हो कि बैंक में जॉब मिल जाए, सिंगल ऑप्शन है, एकमात्र एग्जाम है जो आप दे सकते हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन में देता हूं, क्या क्या विषय होते हैं, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज, सब चीजों की बहुत डिटेल में और अच्छे से चीजों को समझते हैं। और इसकी पूरी पीडीएफ भी हमने हमारे टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आईबीपीएस, आपको पता है कि आईबीपीएस एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल निकलता है नियम से। बैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं प्रॉपर कैलेंडर्स आउट होते हैं उसके, मतलब एग्जाम की डेट प्रॉपर आउट होती है और हर साल ये भर्ती निकलती है। तो बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो इसको थोड़ा समझना। फॉर्म भरने की डेट 1 अगस्त से है, 1 सितंबर से 21 सितंबर तक की है। इसके बाद इसमें एक तो प्री होगा, तो प्री जो है, दो प्रकार की वैकेंसीज है, एक ऑफिसर है यानी पीओ है, और एक ऑफिस असिस्टेंट है जिसको हम जनरली क्लर्क कहते हैं। तो दोनों का ही प्रीलिम्स होगा जो नवंबर दिसंबर के आसपास होगा, यानी आप समझिए कि सितंबर चल रहा है, तो सितंबर आप अभी पूरा आपके हाथ में है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 2.5 महीने के आसपास का समय आपके पास है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद इसका मेंस होगा जो दोनों के लिए होना है, तो वो दिसंबर से फरवरी के आसपास जा सकता है। और फिर स्केल 1 यानी जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए इंटरव्यू होता है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, तो वो फरवरी मार्च के आसपास आपका जा सकता है। सॉरी, इंटरव्यू तो उसके पहले हो सकता है, जनवरी फरवरी में। जो अलॉटमेंट है वो फरवरी मार्च तक चला जाएगा, यानी ज्वाइनिंग आपकी यहां तक पहुंच जाएगी। इसके अंदर टोटल 13,217 वैकेंसीज निकली है, बहुत अच्छा नंबर है। इसमें अगर देखें तो जो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क है उसकी 7,972 वैकेंसीज है, और जो ऑफिसर स्केल 1 है यानी पीओ है उसकी 3,907 वैकेंसीज है। और स्केल 2 और स्केल 3 होता है, यानी जो पीओ होता है उसको स्केल 1 कहते हैं, इसके ऊपर भी स्केल 2 स्केल 3 जहां पे एक्सपीरियंस की और अदर क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो ये हर बच्चा नहीं भर सकता है। ये दोनों ऐसी वैकेंसीज हैं कि बस आपका क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये दोनों आप दे सकते हो, बाकी यहां पे एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशल डिग्री चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और यहां पर आप देख सकते हो पूरा स्टेट वाइज यहां पे है, जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें टोटल 150 वैकेंसीज है। मुझे उम्मीद है कि आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समझते होंगे। एक हमारे जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, राष्ट्रीय बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है ना, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब हमारे नेशनलाइज बैंक हैं। और फिर एक अलग कैटेगरी होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, जो छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी जगहों पर होते हैं, तो वो आरआरबीज कहलाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो 35 वैकेंसीज हैं, असम में देखेंगे तो 167 है, बिहार में 365 वैकेंसीज है। तो ये स्टेट वाइज आप देख पाओगे, जैसे कर्नाटका में आप देखोगे तो 800 वैकेंसीज हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे 538 वैकेंसीज हैं। और ये हम बात अभी कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की, है ना, बहुत सारी चीजें यहां पर है। कुछ राज्यों में बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे राजस्थान में आप देखो तो 1700 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश देखोगे तो यहाँ पे 1000 वैकेंसीज हैं। तो कहीं कहीं पे वैकेंसीज बहुत अच्छी भी है। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, आप स्टेट वाइज यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो। मैं एक बार इस प्रकार से दिखा देता हूं, आपको लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं स्केल 1 ऑफिसर की, तो जैसे आंध्र प्रदेश है यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है। लेकिन अगर असम की हम बात करें, असम की, तो 185 वैकेंसीज हैं। बिहार में 192 वैकेंसीज हैं पीओ की, ठीक है। गुजरात की बात करें तो 263 वैकेंसीज हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 301 वैकेंसीज हैं। फिर इसके बाद अगर देखें तो राजस्थान में फिर से 500 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में भी 500 वैकेंसीज हैं। तो स्टेट वाइज ये एग्जाम होता है, और इसीलिए वहां की लोकल जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम में पास हो पाएंगे। तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी राज्य का भर दें, जिस भी राज्य के लिए अप्लाई करते हो वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो आप समझिए ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और यहां लिखा है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, और वर्क नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। डिजायरेबल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, बाकी आपको होना चाहिए। स्केल 1 की बात करें, असिस्टेंट मैनेजर या जिसको हम पीओ कह रहे हैं, अगेन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप अब क्योंकि यहां पे इंटरव्यू है और यहां पर मैनेजमेंट पोस्ट है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस और इस प्रकार की अगर डिग्रीज होगी तो थोड़ा सा आपको जो है एडवांटेज भी नहीं कहेंगे, प्रेफरेंस मिल जाएगा। इंटरव्यू में थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। बाकी लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, दैट्स इट। फिर अगर स्केल 2 पे जाना है तो यहां लिखा हुआ है स्केल 3 पर जाना है, पर क्योंकि इसके लिए बहुत कम लोग एलिजिबल होते हैं तो इसकी मैं बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज की, तो ग्रुप बी यानी ऑफिस असिस्टेंट, तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, और आप यहां पे एज डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो तो 18 से 28 है। स्केल 1 की बात करें तो 18 से यहां भी 30 है, मतलब 2 साल यहां पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और आप समझिए कि 18 साल की उम्र में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका है तो आप 18 साल में बैंक में ऑफिसर बन सकते हो, अधिकारी बन सकते हो। इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी ये है। और डेट ऑफ बर्थ यहां पे देख सकते हो, लेकिन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है। एससी एसटी की बात करें तो 5 साल, ओबीसी की बात करें तो 3 साल, फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं 10 साल, तो ये रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। फॉर्म भरने की फीस स्केल 1 से लेकर 3 तक 175 है एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, और बाकियों के लिए 850 है। सेम क्लर्क का फॉर्म भरना है तो अगर आप दोनों एग्जाम भी देना चाहते हो, कई बच्चे हो सकते हैं कि क्लर्क का भी फॉर्म भरे और पीओ का भी फॉर्म भरे, तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे अलग अलग, और दोनों एग्जाम्स आपको देने का मौका मिल सकता है। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, और अगर आप स्केल 1 यानी ऑफिसर के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें इंटरव्यू भी ऐड होता है। तो अगर आप इंटरव्यू मतलब स्केल 2 और स्केल 3 इन सब में इंटरव्यू रहेगा, तो प्रीलिम्स सबको देना है, मेन सबको देना है, ऑफिसर के लिए आपको इंटरव्यू भी देना होता है। तो प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो ऑफिस असिस्टेंट की देखें तो इसमें 2 ही चीजें हैं भाई, पहला रीजनिंग आएगा और मैथ्स आएगा ओनली। दोनों के 40-40 क्वेश्चन हैं, और यहां पे सेक्शनल टाइमर होता है, 25 मिनट का समय आपको मिलेगा रीजनिंग के लिए और 20 मिनट का समय मिलेगा मैथ्स के लिए, जबकि क्वेश्चन दोनों में सेम है। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 नंबर। बस प्रीलिम्स में 2 ही चीजें आनी है, और जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश इसमें नहीं आती है, तो ये एक सबसे अच्छा एडवांटेज यहां पे आपको मिलता है जिनको इंग्लिश में दिक्कत है। सेम पैटर्न आपके स्केल 1 ऑफिसर का भी रहेगा, पीओ का, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के 40-40 क्वेश्चन, वही सेक्शनल टाइमर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये बात ध्यान रखिए, 0.25 की। प्रीलिम्स आपने निकाला, इसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिए कि हिंदी या इंग्लिश में से आपको कुछ एक चुनना होता है, आपको दोनों नहीं देना है। आप इंग्लिश चुन सकते हो या हिंदी चुन सकते हो। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप इंग्लिश ऑप्शन को चुनिए, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है आप हिंदी ऑप्शन को चुन सकते हो। तो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स और सारी चीजें आ जाती हैं, मैथ्स आ जाता है, और इंग्लिश और हिंदी में से कुछ आप एक चुन सकते हो। टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर, और ऐसे सेक्शनल टाइमर आपको मिलता है 2 घंटे का, 120 मिनट्स का पेपर होता है। तो 30 मिनट, 15-15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ये सारी चीजें यहां पर रहती हैं। और ये बहुत अच्छे मॉक टेस्ट और सारी चीजों से स्पीड आ जाती है, आपको टेस्ट बहुत लगाने होंगे। इसके बाद अगर स्केल 1 की बात करें तो लगभग सेम यहां पे भी रहेगा, वही रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से कुछ एक चुनना है, और मैथ्स। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 120 मिनट का समय, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहने वाली है, और ये लिखा हुआ भी है कि 0.25 या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। इसके बाद भाई आपका इंटरव्यू होगा, जो कि ऑफिसर में हर जगह होता ही है, तो यहां पे भी होगा। आगे आईबीपीएस के और भी नोटिफिकेशंस आएंगे तो वहां पे भी आपको इंटरव्यू का मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद है कि यहां तक अब आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो अभी आपको 2 विषयों पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैथ्स और रीजनिंग। अभी आप अगर एकदम फ्रेशर हैं तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में एकदम भिड़ जाना है, अभी किसी दूसरे विषय पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, बाकी विषयों पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि मेंस मतलब आपको लगता है कि प्रीलिम्स तो हम निकाल लेते हैं या निकाल ही लेंगे, मेंस के लिए आपको अभी से काम करना चाहिए। लेकिन एकदम फ्रेशर हैं तो मेंस को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है,
पूरा फोकस प्रीलिम्स पे करना है और उसमें भी 2 ही विषय हैं, मैथ्स और रीजनिंग। और रीजनिंग जनरली बन जाती है, मैथ्स के लिए थोड़ा सा समय लगता है और आपके पास एक ठीक ठाक समय है। तो आप अगर अच्छे से भी लग जाओ तो आप काफी बेहतर कवर कर सकते हो अगर 0 लेवल से भी शुरू करोगे, क्योंकि समय थोड़ा यहां ठीक ठाक मिल गया है। जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है, यहां पे 1 महीने का और ज्यादा समय मिल गया है। 2 से 2.5 महीने का समय है, आप चाहें तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम और वीडियोस बनाकर भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप टाइम टेबल बना सकते हो, कैसे आप स्पीड ला सकते हो, मैथ्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों का एनालिसिस क्या रहा है। और आपके अगर ऐसे कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो लाकर आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। स्टडी टिप्स जो है वो पूरी दे देंगे, मॉक टेस्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपने मॉक टेस्ट बस लगा लिए लेकिन सारे नियमों का पालन नहीं करा तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सुधार नहीं होगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो वो सब चीजें भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे। बाकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप विनर्स हमारा जो ऐप है उस पर जुड़ सकते हो, विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से आपको पूरा वीओडी मिल जाएगा। तो रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ विषय आपको मिलेंगे। फीस एकदम कम है, 499। तो विनर्स ऐप पर जाकर आप बैंकिंग कैटेगरी में इस कोर्स को ले सकते हो और आज से ही आप तैयारी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क का भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। पीओ का लेना है पीओ का, क्लर्क का है तो क्लर्क का। बाकी आप चाहें कि बैंकिंग के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाए तो आप हमारा अचीवर्स 2.0 फाउंडेशन बैच है जिसमें सारे विषय मिल जाएंगे। तो अभी एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, सबकी तैयारी इसके अंतर्गत हो जाएगी। इवन एलआईसी डब्ल्यूओ जो भी है वो भी इसमें हो जाएगा। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, विनर्स के सेंटर पे ऑफलाइन बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। एलआईसी डब्ल्यूओ का भी बैच उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा। किताबें भी आपको मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑफलाइन आना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके अगर कोई प्रश्न है कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।